मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों और दोस्तों, माँ और बहनों, आज के खुतबे जुमा का उन्वान है हक़ को कबूल करने में रुकावटें। वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को रोकती है, जो हक़ को कबूल करने में रुकावट बनती है। इससे पहले कि हम इस पर बात करें कि हक़ को कबूल करने की रुकावटें क्या है, पहले हम इसको समझ लें कि हक़ क्या है। भाई, हक़ का मतलब सच्चाई, ट्रुथ। सवाल यह है कि वेयर इज द ट्रूथ, सच्चाई कहां है, दीन हक़ कहां है। आज कोई ऐसा तो नहीं है जो ये कहता हो कि मैं हक़ पर नहीं हूं। हर शख्स अपने आप को हक़ पर मान रहा है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि कौन हक़ है और कौन हक़ नहीं है। कुरान करीम का पहला पारा उठाइए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने बयान किया। जब हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हव्वा को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से ज़मीन पर उतारा, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तुम्हारे पास हमारी तरफ से हिदायत आएगी, सीधा रास्ता आएगा, सच्चा रास्ता आएगा, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा तो वही उन लोगों में शामिल हो जाएगा जिनको कोई डर नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। इसका मतलब हिदायत ऊपर से आएगी। हिदायत का सोर्स आसमान से नाजिल होने वाली वही है। दुनिया वालों की बातें हिदायत नहीं हो सकती। जिसको जमीन पर ईजाद किया गया, जिसको जमीन पर बनाया गया, वो हिदायत नहीं, हिदायत ऊपर से आती है। इसको और क्लियर तरीके से अगर समझना है तो सूरह मोहम्मद की दूसरी आयत देखिए। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो शरीयत नाजिल की गई, जो किताब नाजिल की गई, जो दीन आपके ऊपर उतारा गया, उस दीन पर वो ईमान लाए। वहुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, और आपके ऊपर जो उतारा गया है वही हक़ है। तो जो ईमान लाए, नेक अमल किया और अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर नाजिल होने वाली शरीयत पर ईमान लाए, अल्लाह ने फरमाया कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के गुनाहों को माफ़ कर देगा, उनकी बिगड़ी बना देगा, उनके मसाइल को हल कर देगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो दीन हक़ वही है जो आसमान से उतरा है। हर दौर में नबी अपने अपने दौर के हिसाब से हक़ लेकर के आए, मगर अल्लाह के आखिरी नबी हक़ का जो वर्जन लेके आए, ये लास्ट एंड फाइनल वर्जन था। अब इसको किसी अपडेट की जरूरत नहीं है, ये कयामत तक के लिए वैलिड है। आपके ऊपर जो किताब उतरी, ये लास्ट एंड फाइनल बुक है। आपके ऊपर जो दीन उतारा गया, ये लास्ट एंड फाइनल दीन है। और यहीं पर एक नुक्ता याद रखिए, कोई अगर अल्लाह के रसूल के आने के बाद अल्लाह की तौहीद का तो कायल है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल तो है, लेकिन अगर वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कायल नहीं है,
वो अल्लाह के रसूल की रिसालत को नहीं मानता है तो वो जन्नत में नहीं जा सकता, वो नजात नहीं पा सकता। क्योंकि अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं और अब आपके ऊपर ईमान लाए बगैर कोई नजात नहीं पा सकता। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला यस्मउ बी यहूदियुन वला नसरानियुन, मेरे बारे में अगर कोई यहूदी या कोई ईसाई मेरे बारे में सुनता है, वलम युमिन बिही, और मेरे ऊपर ईमान नहीं लाता है, इल्ला दखलन्नार, वो जहन्नम में जाएगा। इसलिए तौहीद के साथ साथ रिसालत पर ईमान लाना कंपलसरी है मेरे भाई। किसी के दिमाग में अगर ये गलत फहमी हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह अगर किसी ने पढ़ लिया तो हो सकता है अल्लाह क्या कामयाब हो जाए, नहीं, उसे ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार भी करना पड़े। तो हमारा सवाल क्या था, ट्रुथ क्या है, हक क्या है? जवाब मिला, हक वो है जो नबी के ऊपर उतारा गया। अब सवाल यह है कि नबी के ऊपर जो दीन उतारा गया, जो शरीयत आपको दी गई, वो शरीयत कैसी है? क्या वो शरीयत कोई छुपी हुई चीज है, वो कोई सीक्रेट चीज है जिसको बंद कमरे में डिस्कस किया जाए? नहीं, अल्लाह के नबी ने जो मनहज दिया है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़द तरक्तुकुम अलल बैदा, मैं तुमको ऐसे रास्ते पर छोड़ के जा रहा हूं जो बिल्कुल क्लियर रास्ता है, जो हाईवे है, लैलुहा कनहारिहा, वहां रात भी दिन की तरह रोशन है, वहां कभी अंधेरा नहीं होगा, कभी ठोकर नहीं लगेगी। मेरे तरीके पर तुम चलोगे, मेरे बताए हुए मनहज पर तुम चलोगे तो कभी ठोकर नहीं खा सकते। तो हक वही है जो रसूल अकरम लाए और जो सहाबा को आपने दिया। इस्लाम 1400 साल पहले भी अल्लाह के रसूल के ऊपर जो इस्लाम उतरा वो आज 2022 में भी वही इस्लाम वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि ये 2022 में और 2023 में अपग्रेड हो जाएगा। इस्लाम अपग्रेड नहीं होगा, इस्लाम ऑलरेडी अपडेटेड है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे ऐसा बनाया है कि हर दौर के लिए ये प्रैक्टिकल है, हर दौर में इस पर अमल किया जा सकता है, इसमें चेंजिंग किसी दौर में नहीं है। इस्लाम के हुक्म के लिए हम अपने आप को चेंज करेंगे, इस्लाम हमारे लिए चेंज होने वाला नहीं है। अगर इस्लाम को हमने अपने हिसाब से चेंज करना चाहा तो यह बातिल का रास्ता है। अब एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने हमें और आपको दीन हक पर चलने की तौफीक दी, हमने सच्चाई को पा लिया, तो क्या सच्चाई को पा लेना और उस पर चलना यह काफ़ी है? नहीं, ये काफ़ी नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको दीन हक दिया है तो इस दीन हक की तबलीग करना, इसे दूसरों तक पहुंचाना, इसे लोगों को बताना, यह भी आपकी ड्यूटी है। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है, सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत है सूरतुल अस्र। सहाबे किराम जब आपस में मिलते थे तो सलाम करने के बाद एक दूसरे को वल अस्र, सूरह अस्र सुनाया करते थे। भाई क्या खास बात है इस सूरत के अंदर कि सहाबा एक दूसरे से मिलते थे तो पहले सूरह अस्र पढ़ते थे, क्यों? क्या खास बात है इसके अंदर? सूरह अस्र हमें हमारी ड्यूटी बताती है, सूरह अस्र बताती है कि हमें क्या करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम सारे के सारे इंसान घाटे में हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, सिवाय उन लोगों के जिनके अंदर चार क्वालिटीज़ हैं, चार सिफतें हैं, ईमान लाए, अच्छे अमल किए और हक की वसीयत करते रहे, हक की तबलीग करते रहे, हक को दूसरों तक पहुंचाते रहे, व तवासौ बिस्सब्री, और हक को पहुंचाने की राह में तकलीफ़ें भी आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी, आजमाइशें भी आएंगी, इस पर एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे, सब्र की वसीयत करते रहे। अगर अल्लाह ने आपको हिदायत दी है तो आप खुश मत हो जाइए,
कि साहब हम तो हिदायत पर हैं। अगर आप शिर्क नहीं कर रहे तो खुश मत हो जाइए साहब हम शिर्क नहीं कर रहे हैं। आपको उन लोगों को जो शिर्क कर रहे हैं उनके ईमान लाने की फिक्र आपको होनी चाहिए, उनके हिदायत पर आने की तड़प आपके अंदर होनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाजारों में पीछे आपका चचा पत्थर मार रहा है, लेकिन आप तौहीद की दावत दे रहे, क्यों? क्योंकि आपके दिल में यह दर्द है कि लोग हिदायत पर आ जाए। अरे आपको तो लोगों की हिदायत की इतनी फिक्र रहती थी कि अल्लाह ने सूरह कहफ के अंदर फरमाया फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनू बिहादल हदीथ असफा। ऐ नबी, कहीं आप अपनी जान न दे दें, कहीं आप अपने आप को हलाक न कर दें। आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी फिक्र, इतनी टेंशन है, कहीं इस फिक्र में आप घुल न जाएं, कहीं खत्म न हो जाएं आप। अल्लाह, उसी नबी के उम्मती हैं मेरे भाई। हमें हक बात को कबूल भी करना है, हक पर चलना भी है और हक को दूसरों तक पहुंचाना भी है। लेकिन यह बात भी याद रहे कि हक पर चलने के लिए अगर आप एग्री हैं, तैयार हैं, तो यह बात भी याद रहे कि यह कोई फूलों वाला रास्ता नहीं है, कांटों भरा रास्ता है। शैतान पहले दिन से इस रास्ते पर बैठा हुआ है हमें रोकने के लिए, हमें भटकाने के लिए। शैतान ने अल्लाह ताला से प्रॉमिस किया था, वादा किया था, तुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से बहकाऊंगा। और अल्लाह, मैं वादा करता हूं, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं इतनी कोशिश करूंगा कि तेरे ज्यादातर बंदे तेरे नाशुक्रे बन जाएंगे। आज शैतान अपने मिशन में कामयाब है। आज अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाले कम हैं और गैरुल्लाह के दर पर सर झुकाने वाले ज्यादा हैं। आज अल्लाह को अपना रब मानने वाले कम हैं और अल्लाह को गालियां देने वाले और अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले ज्यादा हैं। तो शैतान तो पूरी कोशिश में लगा है मेरे। तो इस रास्ते में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हक पर चलना है, हक का रास्ता है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने खुतबे मसनूना के बाद एक आयत पढ़ी थी, सूरह अनकबूत की आयत नंबर 39, आखिरी आयत थी। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। जो लोग हमारे रास्ते में मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो दीन हक को कबूल करने के लिए, दीन हक पर चलने के लिए और दीन हक को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मेहनत करते हैं, उनको ऑटोमेटिक अपना रास्ता हम दिखाते चले जाते हैं। अगर आप अल्लाह के दीन के लिए खड़े होंगे मेरे भाई, अगर आप अल्लाह के रसूल की सही शरीयत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मेहनत करेंगे, अल्लाह का वादा है अल्लाह आपकी मदद करेगा। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि भाई वो कौन सी चीजें हैं जो लोगों को हक कबूल करने नहीं देती, जो हक के रास्ते की बैरियर हैं, हक के रास्ते की रुकावट है। उसमें सबसे पहली चीज जो है वो तास्सुब है। उसमें सबसे पहली चीज ईगो है, ईगो। इंसान कभी कभी सच्चाई को इसलिए कबूल नहीं करता, उसको लगता है कि अगर मैंने कबूल कर लिया तो मेरी नाक कट जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है मेरे भाई। जिस दिन आपको यह लगे कि हमारी नाक कट जाएगी, उस दिन अपनी औकात याद कर लें हम और आप। मिट्टी से पैदा होने वाले को घमंड ज़ेब नहीं देता, गुरूर ज़ेब नहीं देता, ईगो ज़ेब नहीं देता। अगर हमारे सामने सच्चाई आई है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। सच्चाई आने के बाद जिद नहीं दिखानी चाहिए, तासुब नहीं दिखाना चाहिए। कुरान मजीद का दूसरा पारा खोलिए, अल्लाह फरमाता है
वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम वलबिअसल मिहाद। जब किसी से ये कहा जाता है कि तू अल्लाह से डर, तो वो जवाब में और जिद में आ जाता है और ज़्यादा गुनाह करने लगता है। ऐसे इंसान का ठिकाना जहन्नम है, जो बहुत बुरा ठिकाना है। अगर आपसे ये कहा जाए कि साहब ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, ये कुरान की आयत है, आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? हठधर्मी नहीं होना चाहिए, जिद नहीं होना चाहिए, तासुब नहीं होना चाहिए। ये तासुब बहुत बड़ी रुकावट है सच्चाई को कबूल करने का। कभी कभी इंसान को लगता है यार मेरे साथ पूरी कम्युनिटी है, मेरे साथ पूरी जमात है, तुम जो बात बयान कर रहे हो, तुम जो बात बता रहे हो, बात तो सही है, लेकिन मैं इसको कबूल नहीं कर सकता, मैं इसको मान नहीं सकता। मैं जिस पर चल रहा हूं मैं उस पर खुश हूं। अगर ये थिंकिंग है आपकी, अगर ये आइडियोलॉजी है आपकी कि मैं जिस पर हूं उस पर खुश हूं, ये आइडियोलॉजी अच्छी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। हर जमात, हर गिरोह, हर तबका खुश है, मगन है जो कुछ उसके पास है। सच्चाई को कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो सच्चाई को कबूल करने में पहली रुकावट है ईगो, अनानियत, तासुब। दूसरी चीज है तकब्बुर, घमंड। इंसान कभी कभी सच्चाई को इसलिए कबूल नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये जो आदमी है मुझसे छोटा है और मैं बड़ा हूं। और कभी कभी ये लगता है कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे पास इतना पावर क्यों है, मेरे पास इतनी दौलत क्यों है, मेरे पास दुनिया जहान की चीजें क्यों हैं? अगर मैं गलत हूं तो मेरा पावर ज्यादा क्यों? यह बात याद रखो, हर दौर में अल्लाह के नबियों के ऊपर ईमान लाने वाले सबसे पहले कमजोर लोग रहे हैं। समाज का वो तबका, सोसाइटी का वो तबका जो कमजोर था, जो निचला तबका था, जो मजदूर तबका था, जो लेबर क्लास था, वो तबका पहले ईमान लाया है। दुनिया में अल्लाह के पहले रसूल आए हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अल्लाह के दीन की दावत देते रहे। और आप मानेंगे 950 साल दावत देने के बाद हजरत नूह के ऊपर ईमान लाने वाले, कुरान कहता है मुट्ठी भर लोग थे। वमा आमन माहू इल्ला कलील, थोड़े से लोग ईमान लाए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम थके नहीं, मायूस नहीं हुए कि मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा हूं, 950 साल गुजर गए और मेरी बात मानने वाले बस थोड़े से लोग हैं। अगर आप सच्चाई की दावत दे रहे हैं और लोग सच्चाई को नहीं मान रहे हैं, तो ये आपका फेल्योर नहीं है, ये उन लोगों का फेल्योर है जो आपकी बात नहीं मान रहे। आप तो कामयाब हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के दीन की तौहीद की दावत दे रहे थे, तो उनकी कौम के जो बड़े बड़े लोग थे, जो चौधरी लोग थे, जो खुशहाल लोग थे, जो अपर क्लास के लोग थे, उनका क्या जवाब था? कहने लगे मा नराक तबाका इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलुना बादियर राई व मा नराका इल्ला बशरम मिस्लना। कहा कि ऐ नूह, तुम्हारे ज्यादातर फॉलोवर तो कमजोर लोग हैं, जिनको हम अपना नौकर समझते हैं, जिनको अपना मजदूर समझते हैं, वो तो तुम्हारे फॉलोवर तो वो लोग हैं। और तुम्हारे ज्यादातर फॉलोवर वो लोग हैं जो लॉजिक और रीजन और अक्ल और मंतिक इस्तेमाल नहीं करते, जो तुम कहते हो वो मान लेते हैं। तो हम तो तुम्हें रसूल नहीं मानेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तो पावरफुल लोग हैं, तुम्हारे ज्यादातर मानने वाले तो कमजोर लोग हैं। तो तकब्बुर जो होता है मेरे भाई, बहुत बड़ी रुकावट बनता है सच्चाई को कबूल करने के। इसीलिए अल्लाह के नबी तकब्बुर की डिफिनीशन करते हुए फरमाते हैं अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास। तकब्बुर ये है, घमंड ये है कि सच्चाई को कबूल न किया जाए, हक बात को कबूल न किया जाए। अबू जहल साफ कह चुका था कि मैं जानता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मगर इसे हम रसूल मान लेंगे, हमारे खानदान की इज्जत खत्म हो जाएगी, हमारे हाथ से चौधराहट खत्म हो जाएगी, हमारी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, हम इसको अपना लीडर मान ले, ये नहीं हो सकता।
तो तकब्बुर बहुत बड़ी रुकावट है सच्चाई को कबूल करने में। सच्चाई को कबूल करने में एक रुकावट यह भी है कि क्या हमारे बाप दादा गलत थे क्या? हमारे बाप दादा बेवकूफ थे क्या? वो ये करते चले आए, वो इस पर अमल करते चले आए, उनको समझ में नहीं आया, तुमको समझ में आ गया। अल्लाह ने सूरह माइदा के अंदर फरमाया, वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूली क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून। जब इनसे ये कहा जाता है कि उस चीज़ की तरफ आ जाओ जो अल्लाह ने उतारा है और रसूल की तरफ आ जाओ, तो ये जवाब में कहते हैं हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, हम तो अपने बाप दादा के तरीक़े पर ही चलेंगे। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हारे बाप दादा को, अगर उनको हिदायत नहीं मिली, अगर वो गलत रास्ते पर थे, अगर उनके पास इल्म नहीं था, तो क्या तब भी तुम उनको फॉलो करोगे? क्या तब भी तुम उनकी तकलीद करोगे? बाप दादा की अंधी पैरवी, अपने बड़ों की अंधी पैरवी कि साहब हमारे बड़ों, क्या हमारे बड़े सब गलत हैं क्या? सवाल यह है कि आपके बड़े ज्यादा बड़े हैं या अल्लाह के रसूल ज्यादा बड़े? अगर आपने अपने बड़ों की बात अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर रख दी तो माफ कीजिएगा, कल कयामत के दिन पछताना पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया सूरह अहज़ाब के अंदर, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, उनके चेहरों को जहन्नम की आग में उल्टा पलटा जाएगा। यक़ूलूना या लैतना, वो कहेंगे काश, अतान अल्लाह व अतान रसूला, ऐ काश हमने अल्लाह की इताअत की होती, हमने रसूल की इताअत की होती। रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अदल्लूना सबीला, वो कहेंगे अल्लाह हमने अपने बड़ों की बात मान ली, हमने अपने सरदारों की बात मान ली, हमने अल्लाह के तरीके को छोड़ दिया, रसूल के तरीके को छोड़ दिया, हमारे बड़ों ने, हमारे बाप दादा ने हमको सीधी राह से भटका दिया। रब्बना वआतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाबि वलअनहुम लानन कबीरा, ऐ अल्लाह तू हमारे बड़ों को डबल अज़ाब दे क्योंकि हमने उनकी पैरवी की। बड़े काम नहीं आएंगे कयामत। कयामत के दिन आपका ईमान और आपका अमल काम आएगा। इसी तरीके से सच्चाई को कबूल करने की राह में एक रुकावट यह भी है कि इंसान इल्म हासिल नहीं करता। इंसान के पास दुनिया भर की नॉलेज है, इंसान अपनी दुनिया के लिए बहुत होशियार है, अपने कारोबार और बिजनेस में बहुत चाको चौबंद है, अपने दुनिया के कामों में बहुत अलर्ट है, मगर दीन के मामले में जीरो है। दीन की नॉलेज कुछ नहीं है, वो दीन का इल्म हासिल भी करना नहीं चाहता। और जब इंसान दीन हक को जानता ही नहीं है, उसका इल्म ही नहीं है, तो फिर उसको कबूल कैसे करेगा? इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही, इन मक्का के काफिरों ने, इन मक्का के मुशरिकों ने अल्लाह के रसूल का इनकार किया, कुरान का इनकार किया, क्योंकि उसकी उनको नॉलेज ही नहीं है, उसको वो जानते ही नहीं है, वो नबी के मकाम को जानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि ये अल्लाह का दीन है, ये अल्लाह के रसूल है। एक बच्चा है, वो नादान है, ना समझ है, अब उसे पता नहीं कि इस शीशी के अंदर दवा है कि जहर है। वो शीशी को उठाता है और पी लेता है और हलाक हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि वो जानता नहीं था कि वो चीज उसके लिए खतरनाक है। इंसान आज सच्चाई से दूर है, हक से दूर है, क्योंकि वो हक को जानता नहीं और जानने की कोशिश नहीं करता। हमें जानना चाहिए मेरे भाई, जहालत का इलाज इल्म है, जहालत का इलाज मुताला है, जहालत का इलाज उलमा से पूछना है, जहालत का इलाज इल्म हासिल करना है। कब्र में हमसे 3 सवाल किया जाएगा, मन रब्बु का, मा दीनों का, मन नबी का। तेरा रब कौन, तेरे नबी कौन, तेरा दीन क्या? ये 3 सवाल होगा। अल्लाह के नबी फरमाते मोमिन जवाब दे देगा, काफिर मुनाफिक जवाब नहीं दे पाएगा।
मोमिन सही जवाब देगा, काफिर और मुनाफिक कहेगा मुझे नहीं पता, ला अदरी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो फरिश्ता क्या कहेगा? फरिश्ता कहेगा ला दरईता वला तरईता, तूने जानने की कोशिश ही नहीं की, तूने पढ़ा ही नहीं, तूने इल्म हासिल ही नहीं किया। जब तूने जाना ही नहीं, तूने हासिल इल्म किया ही नहीं, तू उलमा के पास गया नहीं, तूने किताबों को पढ़ा नहीं, तो तू कैसे इन सवालों का जवाब दे सकता है? तो लैक ऑफ नॉलेज, इल्म की कमी, ये बहुत बड़ा सबब है हक को कबूल न करने का। इसी तरीके से सच्चाई को कबूल न करने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी होती है गलत संगत, बुरे लोगों की सोहबत, बदअकीदा लोगों की सोहबत, ऐसे लोगों के साथ रहना जिनका ईमान और जिनका अकीदा और जिनका दीन ठीक नहीं है। ऐसे लोग इंसान के कबूल हक की राह में रुकावट बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह फुरकान के अंदर, यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। क़यामत के दिन जालिम अपने हाथों को काटेगा और कहेगा ए काश मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ए काश मैंने फलां को अपना साथी न बनाया होता, फलां को अपना दोस्त न बनाया होता। लक़द अदल्लनी अनिज़ ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी, उसने अल्लाह के ज़िक्र के आ जाने के बाद, अल्लाह के दीन के आ जाने के बाद उसने मुझे भटका दिया। वकान शैतानु लिल इंसानी खजूला, और शैतान इंसान को जलील करने वाला है। बुरी संगत इंसान को सच्चाई कबूल करने नहीं देती। अल्लाह के नबी के चचा अबू तालिब, बहुत बड़ा रोल रहा है इनका। नबी अकरम का डिफेंस करते थे, मक्का वालों के जुल्म और सितम से बचाते थे, उनकी वजह से बहुत सारी शरारतों से मक्का वाले बाज रहते थे। अबू तालिब के इंतकाल का टाइम आ गया, आखिरी टाइम आ गया। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपने चचा के पास जाते हैं और कहते चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, तौहीद का इकरार कर दीजिए, कलमे शहादत पढ़ लीजिए, इस्लाम के अंदर आ जाइए। कलेमतन वहाज्जु लका बिहल्लाह, ऐ मेरे चचा इस कलमे की वजह से और इस तौहीद की वजह से, इस इकरार की वजह से मैं कल अल्लाह की बारगाह में आपके लिए बहस करूंगा, आपको जहन्नम में जाने से बचाने की अल्लाह से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। बुखारी के अल्फाज है, जब अल्लाह के नबी ये बात कह रहे थे तो अबू तालिब के पास दो और लोग भी थे, एक अबू जहल था और एक अब्दुल्ला इब्न अबी उमैया था। ये दोनों वहीं पर बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी चाहते थे मेरे चचा कलमा पढ़ लें, मेरे चचा तौहीद पर आ जाएं, अभी होशो हवास बाकी है, अभी जिंदगी का आखिरी टाइम है, कबूल कर लें, मरने के पहले सच्चाई को कबूल कर लें। इन दोनों ने क्या कहा, अतरगबु अन मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब अपने भतीजे की बात पर अपने बाप का तरीका छोड़ दोगे तुम, अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दोगे, अपने बाप दादा का तरीका छोड़ दोगे, खबरदार ऐसा काम मत करना। अल्लाह के नबी इस्लाम कबूल करने के लिए फोर्स कर रहे हैं और वो दोनों बाप दादा के मजहब का हवाला दे रहे हैं। बुखारी के अल्फाज है, आखिरी जुमला जो अबू तालिब की जुबान से निकला वो क्या निकला, अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के तरीके पर दुनिया से जा रहा हूं। कलमा नहीं पढ़ पाए। हिदायत अल्लाह देता है मेरे भाई। नबी से मोहब्बत करने वाले चचा, नबी की परवरिश करने वाले चचा, नबी की उंगली पकड़ के चलना सिखाने वाले चचा कलमा नहीं पढ़ पाए। कभी कभी इस पर भी गौर किया करो, अगर अल्लाह ने हमें तौहीद की और इस्लाम की नेमत दी है और हमारे बाप दादा को भी तौहीद और इस्लाम की नेमत दी, बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई। अगर हमारे बाप और हमारी माँ तौहीद पर दुनिया से गए हैं तो जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते कम से कम अपने माँ बाप के लिए दुआ तो कर सकते हैं। ये वो नेमत है जो अल्लाह बहुत सारे लोगों को नहीं देता।
बहुत सारे लोग खुद तो तौहीद पर हैं, उनके बाप उनकी माँ तौहीद पर नहीं है, वो बेचारे इस लायक नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में अपनी माँ की हिदायत के, अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ कर सके, अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ कर सके। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के लिए दुआ नहीं कर पाए। सही मुस्लिम की रिवायत है, वो माँ जिसको अल्लाह के नबी ने 6 साल की उम्र में खो दिया था। नबी ने अल्लाह से इजाजत मांगी कि अल्लाह क्या मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ कर सकता हूं? अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। नबी ने कहा क्या मैं अपनी माँ की कब्र पे जा सकता हूं? अल्लाह ने इजाजत दी। अल्लाह के नबी अपनी माँ की कब्र पे गए। वो माँ जिसको 6 साल की उम्र में नबी ने खोया था, उस माँ की कब्र पे गए। माँ की शफकत याद आई, माँ की ममता याद आई। नबी की आंखों से आंसू बहने लगे, सहाबे किराम भी रोने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने अपने रब से अपनी माँ की मग़फ़िरत की इजाज़त मांगी थी, मेरे रब ने मुझे इजाज़त नहीं दी। अगर अल्लाह ने हमें ये चीज़ दी है कि हम अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ कर सकते, अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ कर सकते, कितनी बड़ी नेमत है मेरे भाई। हिदायत अल्लाह देता है, हिदायत उसके हाथ में। अबू तालिब ईमान नहीं ला पाए, अबू तालिब का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी की बड़ी तमन्ना थी, बड़ी आरजू थी कि मेरे चचा ईमान ले आते, नहीं ईमान ला पाए। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी, आपका काम रास्ता दिखाना है, आपका काम गाइड करना है, आपका काम इस्लाम को बताना है, हिदायत देना ये अल्लाह का काम है। आपके कंट्रोल के बाहर की चीज़ है, ये आप नहीं दे सकते हिदायत। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। बुरी संगत इंसान को सच्चाई कबूल करने नहीं देती। इसी तरीके से सच्चाई के कबूल करने में बहुत बड़ी रुकावट ये भी है, इंसान अपनी ख्वाहिशात का पैरोकार जब बन जाता है, उसे लगता है कि अगर मैंने हक को कबूल किया मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मेरी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा, मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा, मेरे खानदान में मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। ये जो स्टेटस के खोने का डर, दौलत के खोने का डर, माल के खोने का डर, ये जो ख्वाहिश परस्ती है, ये बहुत बड़ी रुकावट है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनके पास नॉलेज भी है, वो जहालत की वजह से सच्चाई को कबूल करने से नहीं रुके होंगे। नॉलेज है, इल्म है, मगर मसला पेट का है, मसला दुनिया का है, मसला उस चकाचौंध का है जो वो अगर सच्चाई को कबूल कर लेंगे तो शायद खो देंगे। हमारे यूपी के अंदर एक जगह है आजमगढ़। आजमगढ़ का एक नौजवान, उसका नाम था बांके राम, गैर मुस्लिम लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का था। उसको कहीं से कुरान मिल गया, उसने कुरान पढ़ा, इस्लाम के बारे में जानने का इंटरेस्ट उसके अंदर जागा, उसने इस्लाम का मुताला किया। वो एक मौलाना से मिला, एक आलिम से मिला, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब जाहिर है हमारे समाज का जो माहौल है, और ख़ास तौर से नॉर्थ का जो माहौल है, अगर एक गैर मुस्लिम घर का लड़का मुसलमान हो जाए, उसके घर वाले, उसके ख़ानदान के लोग, उसका समाज उसके साथ क्या सलूक करेगा, ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बांके राम नाम का वो लड़का इस्लाम कबूल करता है, और ये जानने के बावजूद कबूल करता है कि मेरी दौलत, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बाप, मेरी माँ, मेरा खानदान, सब कुछ मुझसे छूट जाएगा। उसके बाद वो आपके साउथ में आता है और तमिलनाडु के मशहूर इदारा जामिया दारुस्सलाम उमराबाद में वो दाखिला लेता है। और उस लड़के की ज़हानत और उसके टैलेंट को देख करके उस मदरसे के 8 साल के सिलेबस को वहाँ के टीचर्स और वहाँ के उलमा 4 साल में उस स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। वो अपने टैलेंट और मेहनत के बदौलत 4 साल में आलिम बनता है। उसके बाद वो मदीना जाता है, और मदीना जाने के बाद वो हदीस की फैकल्टी में एडमिशन लेता है और हदीस का प्रोफेसर बन जाता है। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करता है कि अल्लाह के रसूल की जितनी सही हदीसें हैं मैं उनको कलेक्ट करूं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों को, हज़ारों सही हदीसों को कलेक्ट करता है और 12
मोटी मोटी जिल्दों में उनकी किताब छप करके तैयार होती है, दुनिया के सामने आती है और दुनिया उस इंसान को डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी के नाम से जानती है। मेरे भाइयों, ख्वाहिश परस्ती इंसान के रास्ते में रोड़ा बनती है। कभी कभी इंसान के पास इल्म होता है मगर वो ख्वाहिशात को छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए अल्लाह ने सूरह जासिया के अंदर फरमाया, अफराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। ऐ नबी, क्या आपने उस इंसान को देखा जो अपनी ख्वाहिशात को फॉलो करता है, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, अपनी ख्वाहिशात को अपना रब बना लेता है। व अदल्लहुल्लाहु अला इल्मिन, और अल्लाह ताला इल्म के बावजूद उसको गुमराह कर देता है। व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही, अल्लाह उसके कान के ऊपर मुहर लगा देता है, अल्लाह उसके दिल के ऊपर मुहर लगा देता है। व जअल अला बसरिही ग़िशावा, और अल्लाह उसकी आँखों के सामने पर्दा डाल देता है। फ़मन यहदीहि मिन बादिल्लाह, अब अल्लाह के बाद कौन है जो उसको हिदायत दे सके? अल्लाह के बाद कौन हिदायत दे सकते? जब अल्लाह ही ने मोहर लगा दी, अब कोई हिदायत नहीं दे सकता। यहां यह बात भी नोट कर लीजिए कि दुनिया में दो ही चीजें हैं मेरे भाई, एक हवा है, एक हुदा है। यह पूरी तकरीर का खुलासा इसको समझ लीजिए। दुनिया में बस दो चीजें, एक हवा है, एक हुदा है। हवा मीन्स डिजायर्स, ख्वाहिशात, इच्छाएं, और उसके मुकाबले में हुदा है, अल्लाह की हिदायत। जब भी हमारी जिंदगी में हमारी हवा हुदा से टकराए, हमारी ख्वाहिशात अल्लाह और उसके रसूल से टकराएं, उसके हुक्म से टकराएं, तो हमें हुदा की पैरवी करना है, हमें हवा की पैरवी नहीं करना है, हमें ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करना है। और वही लोग कामयाब होंगे जो अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल के अंडर में कर देंगे, अल्लाह और उसके रसूल के मातहत कर देंगे। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के 30वें पारे में फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कामयाब वो लोग होंगे जो अपने नफ्स को पाक और साफ करेंगे, और नाकाम वो लोग होंगे जो अपने नफ्स को गंदा कर लेंगे, उसको गलीज कर लेंगे, पलीत कर लेंगे, नापाक कर लेंगे। व अम्मा मन तगा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा। उसी कुरान के 30वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, जो सरकशी करेगा और दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। व अम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा, और जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाएगा और अपने नफ्स की ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लेगा, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना जन्नत होगी। अल्लाह हम सबको दीन हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हमें दीन हक़ को कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और ये जो रुकावटें दीन हक़ को कबूल करने के रास्ते में हैं, अल्लाह इन सारी रुकावटों से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें उस मनहज और उस तरीके पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जो नबी का मनहज था, जो सहाबा का मनहज था, जो सलफ़ सालिहीन का मनहज था। अल्लाह हर किस्म के शिरकिया कामों से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह बिदात व खुराफात से हम सब की हिफाजत फरमाए। जो हमें बीमार हैं अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबको शरीरों के शर से, हासिदों के हसद से महफूज रखे। अल्लाह जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और हम सब का खातिमा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअद्दीन। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अद्लि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अतम्मु व अला व अजल्लु व अकबर।